हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स बालाजी प्रकाशन बुक से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं और हमने आप लोगों को इकाई 1 और इकाई 2 के सारे चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं। इकाई 1 के अंतर्गत आप लोगों को संबंध और फलन और दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा दिया गया है और इकाई 2 के अंतर्गत आप लोगों को आव्यूह और सारणिक ये 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई 3 को और इसके अंतर्गत एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं नियत फलनों का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन। और आपने इस चैप्टर का अल्पांश भाग जो है क्लास 11th में पढ़ा भी है। ठीक है, आप नॉर्मल से क्वेश्चन का अवकलन कर सकते हो आसानी के साथ, लेकिन आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि हमें किसी भी फंक्शन का अवकलन करने के लिए हमें फार्मूला आना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर के सारे फार्मूले यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आज की क्लास में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरी क्लास को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अवकलन के सारे फार्मूलों को अच्छे से समझ लिया तो अवकलन चैप्टर को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टाइम को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को सारे फार्मूले बताऊंगा, आप लोगों को अपनी कॉपी पर इसको नोट भी करना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम d/dx लिखते हैं। d/dx का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, fx फंक्शन का करेंगे तो यहाँ पर d/dx इंटू fx लिखेंगे। और हमेशा याद रखना, जैसे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करें और x का ही करें, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करें और x वेरिएबल का ही अवकलन करें तो इसका अवकलन आपका 1 होता है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, सबसे जो मूल फार्मूला अवकलन का है वो फार्मूला आपका होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर n। ठीक है, इसका जो अवकलन होता है वो आपका क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और इस पावर से आपका 1 माइनस हो जाता है। ये आपका सबसे मूल फार्मूला है इस चैप्टर का। इस फार्मूले से ही आपका ये फार्मूला निकलता है। कैसे निकलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है कि d/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1 होता है। तो जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर आपका 1 है ना। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 1 पावर पहले आगे आएगी, 1 पावर आगे लिखो या ना लिखो गुणे में, इंटू x की पावर n-1 यानी 1 से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या आपका हो जाता है, उसका मान आपका 1 हो जाता है। वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो क्यों ना आपका 1000 हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान आपका 1 ही होगा। ठीक है ना, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को हम कुछ फार्मूले सीरियल वाइज बताते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा क्लास 11th में, इस पर आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थी इसलिए हमने पहले बता दिया आपको। चलिए अब फार्मूला एक एक आपको हम बताते हैं। कॉपी लेकर बैठना, एक एक फार्मूले को आपको नोट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी दिए गए फंक्शन का अवकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और वह फंक्शन यदि अचर है, ठीक है, यानी यहाँ पर मान लीजिए वेरिएबल एक ले लिया c, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0। ठीक है, अचर राशि का जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 होता है। ये सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है, और सबसे मूल फार्मूला है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को 21 फार्मूले टोटल बताऊंगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा ये होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 1 होगा, और कोई जरूरी नहीं अगर आप t के सापेक्ष t का अवकलन करोगे तब भी 1 होगा। ठीक है ना, अर्थात उस वेरिएबल का उसी वेरिएबल के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा ये होता है d/dx x की पावर n, जो भी हमने बताया। इसका फार्मूला क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, और पावर से आपका 1 माइनस हो जाता है। ये आपका हुआ तीसरा फार्मूला। और चौथा फार्मूला ये होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x e की पावर x। e की पावर x आपका एक्सपोनेंशियल
फंक्शन है, यानी चरघातांकी फलन है, ठीक है। और इसका अवकलन सदैव e की पावर x होता है। इसका आप समाकलन करोगे तब भी आपका e की पावर x होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को समाकलन भी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर भी ये फार्मूला आपके लिए काम आएगा, ठीक है। अब मैं 5वें फार्मूले की ओर चलता हूँ। 5वां फार्मूला हमारा होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x log e बेस x, ठीक है। log e बेस x का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। ये आपका 5वां फार्मूला है। और 6वां फार्मूला हमारा होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x log a बेस x। इसका जो अवकलन होता है, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर बेस आपका e है, यहाँ पर बेस आपका a है। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है 1/x log a बेस e, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x log a बेस x का जो अवकलन होता है 1/x log a बेस e होता है। फिर अगला फार्मूला हम देखते हैं, हमारा 7वां फार्मूला। 7वां फार्मूला हमारा होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x a की पावर x, ठीक है। जब भी आपको जैसे 3 की पावर x और 4 की पावर x इस टाइप के फंक्शन का हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x a की पावर x। a की पावर x का जो अवकलन होता है वो आपका होता है a की पावर x log e बेस a। यहाँ पर ध्यान देना, log a बेस x का जो अवकलन होता है वो 1/x log a बेस e होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x a की पावर x का अवकलन जो होता है वो a की पावर x log e बेस a होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 7 फार्मूले हो गए। अब हम 8वां फार्मूला इधर अपना लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक। फिर 8वें फार्मूले में हम कहाँ चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x साइन x, साइन x का जो अवकलन होता है वो आपका होता है cos x, ठीक है। फिर 9वां फार्मूला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, यानी cos x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो माइनस का साइन x होगा। मैं आप लोगों को एक तरीका बता भी चुका हूँ अपने पहले वीडियो में कि जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और वो c से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, c से, तो उसका अवकलन सदैव माइनस होगा, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है। फिर 10वां फार्मूला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन कॉस हो गया, टैन ले लेते हैं, टैन x। टैन x का अवकलन जो होता है वो आपका होता है सेक स्क्वायर x। इसी प्रकार 11वां फार्मूला होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कॉट x। अब देखिए यहाँ पर कॉट आया, कॉट में c आ रहा है ना, तो इसका जो अवकलन होगा वो माइनस का होगा। कौन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर x होगा, ठीक है। 4 आपके हो गए। अब आ जाते हैं 12वें नंबर पर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x सेक x। सेक x का जो अवकलन होता है वो आपका होता है सेक x इंटू टैन x, ठीक है। फिर 13वां फार्मूला अपना देखते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कॉसेक x। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये आपका कॉसेक x, इसमें c से स्टार्ट हो रहा है ना ये आपका फंक्शन, तो इसका भी अवकलन क्या होगा, माइनस का होगा। और कॉसेक x का जैसे सेक x का सेक x इंटू टैन x हुआ, वैसे कॉसेक x का आपका हो जाएगा कॉसेक x इंटू कॉट x। ये आपका 13वां फार्मूला था। इसी प्रकार अपना 14वां फार्मूला हम देखते हैं। देखिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स x, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने 14 फार्मूले लिख लिए। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इधर थोड़ा रफ करता हूँ और इसके आगे के फार्मूले लिखता हूँ। चलिए उसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब हमारा अगला जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 15। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x हो गया। अब आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो अगला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा हमारा d/dx कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, देखिए कॉस में c आ गया, ठीक है। हमने कहा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे यदि उसमें c आता है तो उनका अवकलन माइनस का होता है। इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंतर क्या होता है कि साइन इनवर्स x में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कॉस में c आ जाता है, इसलिए माइनस का हो जाता है। फिर हमारा 16वां फार्मूला होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 17वां फार्मूला हमारा होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पर कॉट में फिर c आ गया, इसलिए माइनस का हो जाएगा, होगा इतना ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। केवल c आने के कारण यहाँ पर माइनस हो गया है। 18वां फार्मूला
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट हो गया, टैन हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया। फिर हम यहाँ पर किसका करेंगे, सेक इनवर्स एक्स का। तो इसका जो अवकलन होता है वो आपका होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए इनको हम प्रूव भी करेंगे अभी। ठीक है, इसकी आप चिंता मत करना। फार्मूला नंबर हमारा 19, सेक इनवर्स हो गया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉसेक में सी आ रहा होगा, इतना ही अवकलन, बस आपका माइनस लग जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 19 हो गए। हमने आपको 21 फार्मूले बताए, 2 फार्मूले और। देखिए फार्मूला नंबर 20, जब भी आपके 2 फंक्शन जो है वो गुणे में दिए हों, जैसे f(x) एक फंक्शन दिया हो और दूसरा फंक्शन हमें g(x) दिया हो और हमें इसका डेरिवेटिव करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका फार्मूला आपका होता है, पहला वाला फंक्शन छोड़ेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड वाले फंक्शन का। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, याद रखना। फिर सेकेंड वाला फंक्शन हमारा छूटेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट वाले फंक्शन का। आई बात समझ में, ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जब भी 2 फंक्शन हमारे गुणे में दिए होंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ेंगे और सेकंड वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड वाला छोड़ेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट वाले फंक्शन का। तो ये आपका फार्मूला था, फार्मूला नंबर 20। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके बाद आपको लास्ट वाला फार्मूला बताता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा मुझे वहाँ पर रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैं रफ किए देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से इसको नोट कर लेना। देखिए अब हमारा अगला फार्मूला होता है फार्मूला नंबर 21, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंश अपान हर। कहने का मतलब ये हमें कोई फंक्शन जो है वो अंश अपान हर के रूप में दिया हो तो हम कैसे अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को छोड़ेंगे, उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, अंश का। फिर हम माइनस लगाएंगे, अंश को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष हर का, और बटे में क्या कर देंगे, हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें कोई फंक्शन अंश और हर के रूप में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हर को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, माइनस लगाएंगे, अंश को छोड़ेंगे, हर का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष और बटे में हर का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3x अपान ई की पावर एक्स का हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ई की पावर एक्स को छोड़ेंगे और 3x का क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अंश 3x को छोड़ेंगे और हर ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे और बटे में ई की पावर एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आई बात समझ में। अब सबसे लास्ट बात जो यहाँ पर रह गई है, जैसे हमें यहाँ पर 3x का अवकलन करना हो। ठीक है, तो 3x का अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष, तो जो 3 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, और अचर पद का अवकलन नहीं करते हैं इसलिए अचर पद को हम यहाँ से बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कर देते हैं। ठीक है, यानी अचर पद बाहर हो जाता है, अवकलन या समाकलन करते वक्त भी आपका अचर पद हमेशा बाहर हो जाता है। तो जैसे मैं इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, जैसे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सी एफ एक्स, जहाँ सी क्या हमारा अचर पद है, हमें डेरिवेटिव करना हो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन का, और सी हमारा अचर पद हो तो हम इसका अवकलन करने के लिए सी को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स का कर देंगे। ठीक है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x वाले वेरिएबल का ही अवकलन होगा, जो अचर वेरिएबल होंगे वो आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x 5x का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, 5 बाहर कर देंगे और x का करेंगे, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, और वो वेरिएबल है और 5 जो है वो आपका क्या है, वो आपका नॉन वेरिएबल यानी अचर पद, इसलिए वो बाहर हो जाएगा। तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी, तो इसको आप फार्मूला नंबर 22 भी कह सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे फार्मूले बता दिए। इन फार्मूलों की मदद से आप प्रश्नावली के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए और आज का होमवर्क यही है कि आप इन फार्मूलों को अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, और जब लर्न कर लोगे तो आपको सवाल हल करने में काफ़ी सरलता होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।